गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 का अगला टॉपिक ले रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है ये चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने दो आवेश लिए थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी को हमने 2a लिया था, अल्प दूरी। तो इस प्रकार के हमारा जो समायोजन था कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो इस प्रकार का समायोजन हमारा चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव भी है। यहाँ पर आवेश के स्थान पर ध्रुव हैं, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और उनको हमने अल्प दूरी पर रखा है। तो ये हमारा संयोजन क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने इसमें पढ़ा था कि किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि आवेश के परिमाण दोनों के बराबर हैं, केवल विपरीत प्रकृति के हैं, तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारा रूप रखते हैं, उस पर लगने वाला बलाघूर्ण टो बराबर NIAV sin थीटा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। बलाघूर्ण का मान टो बराबर NIAV sin थीटा। तो इस चित्र में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई धारा लूप रखा हुआ है। धारा लूप पर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और हमारा धारा लूप एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो गया, टो बराबर NIAV sin थीटा। नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ा था किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण क्या होता है, टो बराबर PE sin थीटा। यहाँ पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, इनकी हम आपस में तुलना करते हैं। तो हम देखें यहाँ पर टो के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है। P के स्थान पर लिखा हुआ है NIA, चूँकि हम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर विचार कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं यहाँ पर, तो P के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, M ले लेंगे, जिसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। M हो तो M बराबर क्या हो जाएगा, NIA। तो इस प्रकार से M बराबर NIA निकल गया, जहाँ पर N जो आपने धारा लूप लिया हुआ है उसमें फेरों की संख्या है,
आई इसमें बहने वाली धारा है और ए इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, और एम आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव गुण। इस प्रकार से आप चुंबकीय द्विध्रुव गुण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो आपने जो स्थिर वैद्युतिकी में हमने चैप्टर पढ़े थे, जो हमने टॉपिक पढ़े थे, उन टॉपिक को आपने फिर से रिवीजन करना है, रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ पर जो चैप्टर है ये उसे मिलता जुलता चैप्टर है। तो आप जो है उसको फिर रिवाइज कीजिए और इसको आगे आपने फिर करना है, ठीक है, ओके।